नमस्कार बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते हुए डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आ रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए थे। उसी सीक्वेंस में आइए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है प्रूफ दैट कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स x इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसे प्रूफ करना है। तो वैसे आपको हमने समझाया था जब फंक्शन में फंक्शन इंक्लूड हो जाए तो आपको कैसे काम करना है, राइट टू लेफ्ट मूवमेंट करना होता है। तो आउटर मोस्ट कॉर्नर पे राइट में जो फंक्शन है, आउटर मोस्ट कॉर्नर पे राइट में जो फंक्शन है, इसको आप थीटा पुट करेंगे। तो पुट करना होगा मन में या मानना होगा कि थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। दोनों तरफ कॉट लगा दीजिए तो कॉट थीटा कितना आएगा, एक्स। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से आप बताइए हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। पाइथागोरस थ्योरम से यहां तक हम पहुंच गए। नाउ अपने क्वेश्चन में फिर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन था कोसाइन tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स। तो इसके बदले आप क्या लिखने वाले हैं, थीटा। तो हम यहां तक पहुंच गए। तो अब अगर आप फिर से ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि फिर से फंक्शन में फंक्शन इंक्लूड है, फिर से फंक्शन में फंक्शन इंक्लूड है। तो आइए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इसको हम लिख रहे हैं कॉस tan इनवर्स साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां तक ठीक है। फिर से फंक्शन में फंक्शन इंक्लूड है तो आउटर मोस्ट कॉर्नर राइट साइड में जो फंक्शन है इसको कुछ पुट करिए। तो मन में फिर मान लीजिए कि ये हमारा लास्ट वाला कॉर्नर पे फंक्शन है राइट में। तो लेट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको अल्फा पुट कर दिया, दोनों तरफ tan लगा दीजिए। तो tan अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से आप बता दीजिए अगेन फिर हाइपोटेनियस कितना आएगा, तो हाइपोटेनियस आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अब हमारा प्रश्न यहाँ आ चुका था तो हम फिर लिखेंगे अगेन पुनः प्रश्न से। तो पुनः मेरा प्रश्न क्या हो जाएगा, तो कॉस, ये कॉस इस पूरे के बदले क्या लिखूंगे आप, अल्फा। तो कॉस अल्फा का रिजल्ट क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, देखो आप यहाँ से बेस कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हाइपोटेनियस कितना आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हमारा रिजल्ट आ गया। हम लिखेंगे हैंस प्रूव। तो एक और हम लोग प्रॉब्लम यहाँ ले रहे हैं। इसमें भी हमें यही बात कहा जा रहा है कि आप प्रूफ कीजिए 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो आइए इसको भी हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। हम देखते हैं कि हमको यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से ही हम स्टार्ट करेंगे। मतलब मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड से करने जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कॉमन होगा। मैं कहूँ आपसे कि 9/4 में कॉमन कर सकता हूँ, तो क्या ये बात सही है। 9/4 को हमने जब कॉमन किया तो क्या बना मेरे पास, 90 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ये हमने 9/4 को जब कॉमन किया तो यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला अपने पास है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। हमने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था।
तो आप बताइए 90 माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, दैट इज ये बन गया 9/4 और इस पूरे के बदले आप क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1/3। यहां तक मैं पहुंच गया 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपको रिजल्ट लाकर आंसर देना था उसमें क्या क्या चाहिए, तो 9/4 चाहिए आ गया, यहाँ साइन इनवर्स 2√2/3 चाहिए, यहाँ कॉस इनवर्स आ गया। यानी ये पोर्शन सही दिख रहा है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो कॉस इनवर्स दिख रहा है ना, इसको एक बार साइन इनवर्स में हम चेंज करके दिखाएंगे। तो मन में माना कि लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, दोनों तरफ कॉस यूज करते हैं, कॉस लगाया तो कॉस थीटा कितना आएगा 1/3, किसके बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अप्लाई कीजिए पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर आएगा √8 और इसका मतलब होता है 2√2। देयरफॉर हमारा यही प्रश्न था 9/4 और इस पूरे के बदले आप क्या लिखने वाले थे, थीटा। इस पूरे के बदले आप क्या लिखने वाले थे, थीटा। तो एक मैं आपको और थोड़ा सा सिंपल करके दिखा दूं। यहाँ से हमने पीवीएच का कैलकुलेशन कर लिया, देयरफॉर आप बता दीजिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 2√2 और हाइपोटेनियस कितना आएगा 3। ये साइन थीटा आया। अब हम साइन इनवर्स दोनों तरफ लगाते हैं, दैट इज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। तो आइए इस प्रश्न पे फिर से, क्या था हमारे पास 9/4 और इसके बदले आप क्या लिखने वाले हैं, थीटा। तो आप लिख दीजिए यहाँ 9/4 और थीटा के बदले क्या लिखेंगे आप, साइन इनवर्स 2√2/3। हेंस वी हैव अगेन प्रूव्ड। तो अपने सीक्वेंस में एक और हमने प्रॉब्लम ऐड किया कि प्रूफ दैट tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b इक्वल टू 2b अपॉन a। इसे प्रूफ करना है। आइए कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ही जाने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, इसलिए मैं हर चीज लिख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ मैं विलेज में अवेलेबल हूँ और लिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पे हैं। तो आइए सीखते हैं। हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ tan a प्लस बी और ये हो जाएगा tan a माइनस बी, बट ये जो क्वांटिटी यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है दोनों सेम है। इसको मैं पुट कर रहा हूँ कि लेट अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स a अपॉन बी। इसको हमने अल्फा पुट कर दिया। अब दोनों तरफ कॉस लगाइए तो कॉस अल्फा इक्वल टू a अपॉन बी। कॉस अल्फा का वैल्यू आ गया a अपॉन बी और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप बता सकते हैं, तो बता दीजिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। यहां से परपेंडिकुलर वैल्यू आ गया। नाउ अपने हम प्रश्न में आते हैं यहां से। तो प्रश्न था tan π/4 प्लस α/2, यहाँ अल्फा रखा तो α/2 प्लस tan π/4 माइनस α/2। तो हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ यूज करते हैं tan a प्लस बी। क्या फॉर्मूला है, तो tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस फिर से यहाँ tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब यहाँ देख लीजिए, मैं एलसीएम लेता हूँ तो a प्लस बी a माइनस बी क्या बनता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ऊपर कितना एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए
तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन अल्फा बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 का स्क्वायर। तो अब फिर से देखिए क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या करना है आपको, जो है वो रहेगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 2 को 2 रखिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला याद है आपको, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये हो जाएगा 2। अब सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी सेक स्क्वायर का फॉर्मूला आप बता दीजिए यहाँ से। अब यहाँ से आप देख लीजिए, कॉस अल्फा का फॉर्मूला a अपॉन बी है, तो सेक स्क्वायर का कितना हो जाएगा, b अपॉन a दी होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस, अब टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला आप यहाँ से बनाकर लिख लीजिए, टेन सॉरी 1 मिनट। तो ये हो गया अपने पास यहाँ तक। जब हमने लिखा 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 का 2 आया। इस पूरे ही फॉर्मूला को अगर आपको याद हो 11th क्लास में सिखाया था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अब आइए इसको हम लोग लिख देते हैं, 2 को 2 रहने दीजिए, 1 को 1 रहने दीजिए। कॉस अल्फा का फॉर्मूला यहाँ से देख लीजिए कितना था, a अपॉन बी। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो 2 अपॉन ए बी, और हेंस हमने प्रूफ कर दिया। ये आ गया आपके पास रिजल्ट।